दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके में आकाश पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम राजस्थान के अफवाह प्रणाली एवं झीलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान जियोग्राफी के अंदर। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसके अंदर झील भी आएंगे, नदियाँ के उद्गम स्थल और उनके आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर की, इसके ट्रिक के साथ हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है दोस्तों ये आंतरिक प्रवाह एवं झीलों से रिलेटेड। इसके अंदर बांध के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो है, राज्य के आंतरिक प्रवाह क्रम में कौन सी नदियाँ आती हैं। तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कांतली, सोता, साबी, वराह, कांकनी। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह क्रम की ये नदियाँ हैं जो कि राजस्थान के अंदर ही उत्पन्न हुई हैं या फिर राजस्थान के अंदर समाप्त हो गई हैं। ठीक है, ये किसी भी अरब सागर की या बंगाल की खाड़ी के अंदर ये नहीं गिरी हैं। ठीक है, तो ये आंतरिक प्रवाह क्रम की ये नदियाँ हैं। इसके अलावा और भी नदियाँ हैं, जैसे घग्गर है, रूपनगढ़ है, रूपारेल है, मेथा है, ये भी नदियाँ हैं जो कि आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियाँ हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनकी ये ट्रिक है कि जो भी इनका जो आगे का वर्ड है, एक एक वर्ड पिकअप कर लीजिए, उससे आप एक ट्रिक बना सकते हो, जो भी आप बना सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पे जो भी 5 नदियाँ हैं, यहाँ पे इसकी ट्रिक बना सकते हो, कै सु ता, यानी कि कसुत्ता सबक, कसुत्ता सबक नाम से आप एक ट्रिक बना सकते हो, जिससे दोस्तों ये नदियाँ आपको केवल एक दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ बस इस नाम से ये नदियाँ हैं। कैसे आप दोस्तों कांतली याद रख सकते हो, से सोता। ठीक है, कैसे कांतली, से सुता, से साबी, वारा है और कांकनी। ठीक है, बस ट्रिक का मतलब यही होता है कि बस जो भी आप याद रखना चाहते हो वो पूरा याद आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों हम, राज्य में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लूनी, माही, सोम, साबरमती। इसको दोस्तों हम एक ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जो नदियां अरब सागर में जल ले जाती हैं, इन 4 नदियों के अलावा और भी नदियां हैं दोस्तों। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन चेंज होकर आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको हम करने वाले हैं दोस्तों, एक ट्रिक है जिसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, SALU, सालू की, MAA SOJA। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, SA से कौन सी नदी रिलेट करने वाले हैं हम, SA से दोस्तों करने वाले हैं हम दोस्तों नदी सांगड़ी, सूकड़ी और साबरमती। ये SA वाली नदियां हैं। ठीक है, 3 नदियां हैं SA से रिलेटेड। ठीक है, सांगड़ी, सूकड़ी और अब दोस्तों LU से कौन सी नदी करेंगे हम, LU से लूनी नदी। ठीक है, केवल एक नदी लूनी। और फिर KI से कोई भी नदी हम नहीं करेंगे। MA से दोस्तों माही, माही नदी एक जोड़ेंगे हम, माही। और SO से सोम। और जा से दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ करने वाले हैं हम, जा से जवाई आ जाएगी इसके अंदर, और जुझाड़ी नदी आ जाएगी दोस्तों, जुझाड़ी नाम से भी एक नदी है जुझाड़ी, और एक आ जाएगी यहाँ पे जाखम। ठीक है, जाखम नदी। तो ये दोस्तों हमारी ट्रिक है जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों से रिलेटेड है, जिसके अंदर सालू की माँ सोजा नाम से एक ट्रिक है। इसके अंदर दोबारा सुन लीजिएगा, SA से जो नदियाँ बनेंगी वो है सांगड़ी, सूकड़ी और साबरमती। LU से लूनी, KI से कोई नदी बनने वाली नहीं है, MA से माही, SO से सोम, JA से जुझाड़ी, जाखम और जमाई। ये नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा और कोई नदी ऐसी नहीं है राजस्थान की जो अरब सागर में गिरती हो। बाकी जो नदियाँ बच गई वो अरब सागर में गिरेंगी जाकर के। अब देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3, अरब सागर वाली नदियाँ भी हम ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अममोरू जिले से निकलकर यहाँ पे खादू के निकट बांसवाड़ा के जिले में कौन सी नदी प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब है माही, माही नदी प्रवेश करती है। ठीक है, माही नदी की कुल लंबाई यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों में, टोटल लंबाई है 583 किलोमीटर। ठीक है, और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, आयड नदी का वर्तमान नाम क्या है। तो ये बेड़स नाम है दोस्तों, आयड नदी का वर्तमान नाम। चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, कोई सी भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगला है प्रश्न नंबर 6, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों जयसमंद झील, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1687 से 1691 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जयसिंह झील का। अगला प्रश्न है,
राजस्थान की सबसे लंबी नदी अपने लंबाई के संदर्भ में कौन सी है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी की कुल लंबाई तो दोस्तों 1024 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक जूलिया जलप्रपात भी स्थित है जो कि करौली जिले में है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर हमारा कौन सा बन जाता है 8 नंबर। राजस्थान में सबसे अधिक जल आपूर्ति किस नदी से होती है? तो ये चंबल नदी से ही होती है। प्रश्न नंबर 9 है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसको हम दोस्तों करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। ठीक है, तो उसकी ट्रिक बन जाती है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। बीका को बाप बकरी बचा गए हो। ठीक है, ये ट्रिक है। अब दोस्तों इसको लिखना है हमें, तो बी से बन जाती है दोस्तों है हमारी बनास नदी। ठीक है, बनास। का से बन जाती है दोस्तों काली सिंध। ठीक है, काली सिंध यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और को से दोस्तों बन जाती है कावेरी। कौन सी? कावेरी। बाप से बन जाती है दोस्तों बाणगंगा। पै से बन जाती है दोस्तों हमारी परवन। और बै से कौन सी नदी बनेगी? बेड़च। ये सब कौन सी नदियाँ हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इनके अलावा कोई भी नदी नहीं बची है। पै से बन जाती है दोस्तों करी नाम को आप कुछ भी ना, बकरी नाम से जो केवल बेड़च नदी याद रखनी है। ठीक है, और कै से पै से हमें पार्वती नदी याद रखनी है, पार्वती। चा से हमें दोस्तों चंबल नदी याद रखनी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चंबल। और गयो से यहाँ पे गंभीरी, गंभीरी नदी याद रखनी। तो ये ट्रिक है दोस्तों, बीका को बाप बकरी पचा गयो, और इससे ये लगभग जो भी जितनी भी नदियाँ हैं दोस्तों यह आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है लूनी नदी का जल किस में गिरता है? तो लूनी नदी का जल दोस्तों अरब सागर में गिरता है। ठीक है, अरब सागर में लूनी नदी का, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी ना अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक। ठीक है, सालू की माँ सोजा जो ट्रिक थी ना उसके अंदर आई है। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 11, कांतली नदी का उद्गम स्थल है। कांतली नदी का उद्गम स्थल दोस्तों है खंडेला की पहाड़ियाँ, यहाँ से एक खंडेला की पहाड़ियाँ। हो सकता है आपको दोस्तों एग्जाम के अंदर ऑप्शन में गणेश्वर भी मिल सकता है दोस्तों, ये सीकर जिले के अंदर है। ये थोड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, गणेश्वर या खंडेला इन दोनों में से एक जरूर मिलने वाला है दोस्तों। त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में है? त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल दोस्तों जान लीजिएगा, राजस्थान के अंदर टोटल 3 संगम है त्रिवेणी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर है दोस्तों त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के जो ऑप्शन दे रखा है ना इसके अंदर डूंगरपुर है, इन तीनों के अंदर तो है ही नहीं, तो ऑप्शन तो हमारा ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो सबसे पहला जो संगम है वो डूंगरपुर, चलो इसको ही कवर कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? डूंगरपुर के जो त्रिवेणी संगम स्थल का जो नाम है ना उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं यहाँ पे? बेणेश्वर। बेणेश्वर। ठीक है, यहाँ पे आती है कौन कौन सी नदी? सोम, माही और जाखम, ये नदियाँ आती हैं। एक और दूसरा बन जाता है हमारा दोस्तों, वो है मांडलगढ़। मांडलगढ़ का संगम जो कि भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मांडलगढ़ का जो मांडलगढ़। इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मांडल के अंदर दोस्तों बनास आती है, एक तो बनास, बेड़च, और एक आती है यहाँ पे मैनाल, और एक संगम और बन जाता है दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो बन जाता है कौन सा? सवाई माधोपुर का संगम है, सवाई माधोपुर का। उस त्रिवेणी संगम का नाम है यहाँ पे मानपुरा, संगम का स्थल नाम है मानपुरा। ठीक है, मानपुरा। और यहाँ पे वो जो नदियाँ आती हैं वो है चंबल है एक तो, एक यहाँ पे बनास है। राजस्थान के अंदर 3 ही संगम है, एक है यहाँ पे शिप नदी। ये है सवाई माधोपुर का जो त्रिवेणी संगम है मानपुरा या मानपुर जो भी बोलते हैं, वहाँ पे चंबल, बनास और शिप नदी आती है। ठीक है,
और डूंगरपुर वाले के अंदर कौन जो संगम स्थल है उसका नाम है, दोबारा सुनिएगा, बेणेश्वर। वहाँ पे आती है सोम माही और जाखम नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम। और एक और बन जाता है जो कि भीलवाड़ा का है दोस्तों, वो मांडलगढ़ का त्रिवेणी संगम के नाम से बोलते हैं उसे। उसके अंदर बनास, बेड़ेश्वर, मेलान नदियाँ आती है। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान की नदियों तथा उनके समाप्त होने या किसी अन्य नदी में मिलने अथवा विलीन होने आदि को सुमिलित करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारी नदियाँ हैं। पश्चिमी बनास कहाँ पे जाकर मिलती है, तो ये कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है, एक ही बात है, पश्चिमी बनास। माही दोस्तों ये खपात की खाड़ी, यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। लूनी कच्छ की खाड़ी। चंबल यमुना नदी, पार्वती चंबल नदी और बाणगंगा यमुना नदी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे समाप्त होती हैं जाकर या किसी अन्य नदी में मिल जाती हैं या विलीन हो जाती हैं, एक ही बात है दोस्तों। जो मैंने ट्रिक बताई है उसे रिलेट करके बिल्कुल मत देखिएगा, ये एक अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है, ये कहीं ना कहीं किसी नदी के साथ मिली है, तो दोस्तों इसको थोड़ा अलग से लीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, बेड़च कोठारी खारी नदियाँ अपने अपने क्षेत्रों में प्रवाहित होने के बाद किस नदी में मिल जाती हैं, तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों बनास नदी। बनास नदी में ये मिल जाती है। बनास नदी की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। ठीक है, और ये बनास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, इसका उद्गम है राजस्थान राजमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणी से दोस्तों निकलती है, और कोमलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, राजमंद जिले में अरावली पर्वतों के पास से। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा 15 है, राज्य की खारी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो राज्य की खारी सबसे बड़ी झील है दोस्तों सांभर, जो कि जयपुर के अंदर है, सभी को पता है। कावुद झील खारे पानी की झील झील है, कहाँ पे स्थित है कावुद झील, तो इसका सही जवाब है दोस्तों जैसलमेर के अंदर है। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, प्रसिद्ध नक्की झील कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध नक्की झील दोस्तों आबू के अंदर स्थित है, आबू सिरोही में है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, राजसमंद झील का उत्तरी भाग प्रसिद्ध क्यों है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों नौ चौकी के कारण राजसमंद झील का उत्तरी जो भाग है वो प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 19, खारे पानी की झील पंचभद्रा किस जिले में है, तो पंचभद्रा झील दोस्तों यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है, खारे पानी की झील है ये। और 20 नंबर, राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है, तो ये पुष्कर झील है दोस्तों, अजमेर के अंदर है। ठीक है, सबसे पवित्र झील है राजस्थान की। अगला प्रश्न है, राजस्थान मकवल एक, उसका नाम दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, राजस्थान में केवल एक ही जलप्रपात है, उसका नाम पूछा गया यहाँ पे, तो वो है दोस्तों मैनाल जलप्रपात। ठीक है, ये बूंदी से लगभग 65 किलोमीटर दूर दोस्तों चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है मैनाल जलप्रपात। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, तो सूखड़ी नदी यहाँ पे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 23 है, जैसलमेर में स्थित भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो इसका निर्माण दोस्तों कांकने नदी पर किया गया था, भुज झील का निर्माण। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है, दोस्तों ये घग्गर नदी है, जो कि हनुमानगढ़ के भटनेर के पास जाकर विलुप्त हो जाती है, और इसकी लंबाई भी मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ, 465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, और ये दोस्तों हिमालय से निकलती है, हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से। आगे है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 25, जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, तो जैसलमेर में स्थित दोस्तों खारे पानी की झील है कावोद झील। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यहाँ पे ये बांध है, ये स्थान है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाहर सागर बांध दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा में है। ठीक है, जवाहर सागर बांध कहाँ पे, कोटा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे, तो इसका सही जवाब बन जाता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उमेद सागर बांध कहाँ पे, तो उमेद सागर बांध दोस्तों भीलवाड़ा में है, और बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो इसका वैसे दोस्तों मिलान कर चुके हैं आप, अगर नहीं समझ आए वीडियो को पॉज करके आराम से इनका मिलान देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, जवाहर सागर बांध है दोस्तों ये कोटा के अंदर है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, और उमेद सागर बांध है वो भीलवाड़ा में, और बजाज सागर बांसवाड़ा में। आगे है प्रश्न नंबर 27, राज्य में किस नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है, राज्य में किस नदी द्वारा, तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों चंबल नदी द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न नदियों में से कौन एक गारज से गुजरती है, तो इसका सही जवाब दोस्तों चंबल नदी एक गारज से होकर
गुजरती है। प्रश्न नंबर 29 है, पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सीकर जिले में स्थित है दोस्तों पीथमपुरी झील, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, बेरी गंगा और बाण गंगा है। तो दोस्तों ये क्या है? बेरी गंगा और बाण गंगा जोधपुर जिले के झरने हैं दोस्तों, ठीक है, बेरी गंगा और बाण गंगा। प्रश्न नंबर 31 है, राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूले जलप्रपात किस जिले में है? तो ये करौली जिले में है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, खारे पानी को निम्नलिखित में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? दोबारा सुनिए क्वेश्चन, खारे पानी की निम्नलिखित में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? तो दोस्तों ये सही जवाब बन जाता है पंचपदरा, ठीक है, ये नागौर जिले में नहीं है, ये बाड़मेर जिले में है पंचपदरा, ठीक है, बाड़मेर, जबकि ये तीनों नागौर में डेडवाना, कुचामन और डेगाना। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, निम्न को सुमेलित करना है, ये नदी है, ये सहायक नदियाँ हैं। तो सही जवाब देखते हैं दोस्तों इनका। लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों जवाई, ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदी क्या है? जवाई। माही नदी की है दोस्तों जो सहायक नदी है वो है सोम। और दोस्तों जो साबरमती नदी है उसकी सहायक नदी है वाकल। और काली सिंध की है परवन। ये सहायक नदियाँ हैं इनकी, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे, परचा बावड़ी कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों रामदेवरा यहाँ पे स्थित है दोस्तों। परचा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर में है दोस्तों, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित नदियाँ राजस्थान के कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती हैं? सुमेलित करना है। तो देखते हैं दोस्तों, चंबल नदी लगभग 135 किलोमीटर में है, ठीक है। और बनास नदी 480 किलोमीटर, बेड़च 193 और काली सिंध 65 किलोमीटर। ये इनके सही हैं, जो भी आगे किलोमीटर दिए हुए हैं बिल्कुल राइट हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36 है, चंबल परियोजना कोटा में सेम की समस्या के निराकरण के लिए कनाडा सरकार के सहयोग से जल निकास नालियों के निर्माण हेतु कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो इसका सही जवाब बन जाता है राजड़ा परियोजना, ठीक है, ये चलाई गई है। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 37 है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की, तो इसका सही जवाब है घग्गर नदी। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 38, विशिष्ट तथा वर्षासा किस नदी के उपनाम हैं? विशिष्ट तथा वर्षासा ये दोस्तों बनास नदी के उपनाम हैं। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंबल नदी। ये मध्य प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है दोस्तों, ठीक है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर राजस्थान के अंदर, और पूरी जो लंबाई है उसकी 1024 किलोमीटर है चंबल नदी की। राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? वाटर सफारी से संबंधित नदी है, इसका सही जवाब बन जाता है चंबल नदी। आगे है प्रश्न नंबर 41, देश की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंबल नदी। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, माही नदी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है? तो ये दोस्तों गुजरती है ब्राह्मणी नदी, बस्सी अभयारण्य से गुजरती है। ये बस्सी अभयारण्य दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में है, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 44, राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाले पानी के निश्चित मार्ग को कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? शीर कहा जाता है, शीर, ये गलत है, शीर कहा जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 45, ऐसा जल स्रोत जो तालाब, पोखर या नाड़ी का छोटा रूप माना जा सकता है, जिसमें थोड़े समय के लिए बरसात का पानी ठहरता है, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों ये कहा जाता है ढंडी, ठीक है, ढंडी। 46 है, वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है, वो कौन सी झील है जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है? दोस्तों फाय सागर झील है। अगला क्वेश्चन है, चोपड़ा झील किस जिले में है? चोपड़ा झील दोस्तों पाली जिले में स्थित है चोपड़ा झील, ठीक है। अगला प्रश्न है, हेमावास बांध स्थित है, हेमावास बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पाली जिले में स्थित है। हेमावास एक गांव का नाम है दोस्तों, ठीक है, जो कि पाली जिले के अंदर स्थित है हेमावास बांध। ये बांडी नदी पर स्थित है दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 49 है, पिचियाक बांध स्थित है, पिचियाक बांध यहाँ पे जोधपुर जिले में स्थित है पिचियाक बांध, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? तो इसका सही जवाब है बनास नदी, ठीक है।
दोस्तों एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा, एक यही क्वेश्चन आया था शुरू में 7 या 8 नंबर क्वेश्चन था वो, जिसके अंदर यही क्वेश्चन था सेम, राजस्थान में सबसे अधिक जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? तो इसके अंदर दोस्तों बनास नदी ही राइट होगा। मैंने उसके अंदर चंबल बताया था शायद, ठीक है, तो वो गलत है दोस्तों। चंबल से नहीं होकर के बनास नदी सबसे अधिक जल की आपूर्ति करती है, ठीक है। इसको अभी यहाँ पे ही मैं करेक्शन करा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।